brought to you by Saudi Lube. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूँ फराह खान और मैं हूँ रबिया फयाज। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। लबनान में इसराइली कब्जा जारी रहा तो अमेरिका से मुआहदा खतरे में पड़ सकता है। ईरान का दो टोक ऐलान। अब्बास अराक्ची ने मजीद कहा कि जंग के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान पीर की सुबह तेहरान के वक्त के मुताबिक इस वक्त किया गया जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी गई। इनके मुताबिक मुफाहमती याददाश्त जुम्मे के रोज़ बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल बहुत पहले तबाह हो जाता अगर मैं मुदाखलत नहीं करता। अमेरिका के बगैर इसराइल का वजूद नहीं होता। ट्रंप ने कहा कि इसराइल को बोल दिया है कि मुझे बैरूत पर हमला पसंद नहीं आया। नेतन्याहू से अच्छे ताल्लुकात हैं। इसराइल को तजवीज़ दी है कि हिज़्बुल्लाह से निपटने की जिम्मेदारी शाम को सौंपी जाए। ईरान के पास अब माकूल क़यादत है जबकि लिबनान जंग को मामूली तनाज़ा समझता हूँ। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी को ईरान पर एतमाद ना रहा। CIA ने ट्रंप को खबरदार कर दिया। ज़राए के मुताबिक व्हाइट हाउस में मुआहदे के ऐलान से कबल मुतअद्दिद आला सतही इजलास मुनक्किद हुए जिनमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और सफारती पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि बाज़ खुफिया मालूमात से जाहिर होता है कि ईरान की अंदरूनी गुफ्तगू और मुज़ाकराती मौक़िफ़ में नुमायां फ़र्क मौजूद है। ईरान ने ट्रंप को वायलन की तरह बजाया है। साबका अमरीकी कौमी सलामती मशीर बुलेटिन के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया ने बाज़ मौके पर ईरान के इरादों और हिकमत अमली का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया। साबिक मशीर का कहना था कि ईरान बरसों से पेचीदा सफारती हरबे इस्तेमाल करता आया है और बैनुल-अक़वामी मज़ाकरात में अपने मकासद के हसूल के लिए सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से काम लेता है। उन्होंने इस्तदलाल किया कि अगर किसी फरीक को मुज़ाकरात से ज़्यादा सियासी या सफारती फ़ायदा हासिल हो तो उसे कामयाब हिकमत अमली करार दिया जा सकता है। एक्सपोर्टर्स पर टैक्स कम और FTR में शामिल करने की सिफारिश। सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें कराची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नुमाइंदे जावेद बलवाई ने एक्सपोर्टर्स को फाइनल टैक्स रजीम में शामिल करने का मुतालबा किया है। पंजाब का तरक्याती बजट 1450 से कम करके 752 अरब कर दिया गया। 3560 मनसूबे शामिल। ज़राए के मुताबिक पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा जिसमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर 3560 मनसूबों को शामिल करने की तजवीज़ है। दस्तावेज़ात के मुताबिक 752 अरब रुपए में से 493 अरब 25 करोड़ रुपए जारी तरक्याती स्कीमों जबकि 258 अरब 75 करोड़ रुपए नई तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। MQM पाकिस्तान की हक परस्त रुकने कौमी असम्बली आसिया इसहाक ने बजट 2026-27 पर तफसीली इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर इंशाअल्लाह तारीख के पहले हाजिर सर्विस जनरल होंगे जिन्हें नोबल इनाम से नवाजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सिर्फ माली खसारा नहीं बल्कि गलत तरजीहात हैं जबकि टैक्स वसूली की वसी गुंजाइश मौजूद होने के बावजूद मौसर अंदाज में महसूलात इकट्ठे नहीं किए जा रहे। आसिया इसहाक डार ने आदाद व शुमार की रोशनी में बजट 2026-27 की SWOT एनालिसिस पेश करते हुए हुकूमती पॉलिसियों का जायजा लिया और मुआशी इस्तेहकाम, टैक्स इस्लाहात और महसूलात में इजाफे के लिए मुतअद्दिद अहम और काबिल अमल तजावीज़ भी पेश की। जुर्माने इतने ज़्यादा होने चाहिए कि लोग कानून तोड़ने से डरें। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तकरीब में खिताब करते हुए DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि टिकटिंग के लिए मकामी सॉफ्टवेयर सिर्फ 6 माह में मुकम्मल किया गया और नौजवान अफरादी कुव्वत को इस जदीद निज़ाम के इस्तेमाल की खुसूसी तरबियत दी गई। DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि जुर्माने इतने ज़्यादा होने चाहिए कि लोग कानून तोड़ने से डरें। पंजाब पुलिस की बजट में 330 अरब रुपए की डिमांड, 239 अरब रुपए मिलने का इम्कान। पंजाब पुलिस ने आइंदा माली साल के लिए पंजाब हुकूमत से 330 अरब रुपए के फंड्स की दरख्वास्त की थी। ताहम ज़राए के मुताबिक नए माली साल में महकमा पुलिस को तलब करदा बजट तकरीबन 90 अरब रुपए कम फंड्स मिलने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल के लिए पंजाब पुलिस को 239 अरब रुपए का बजट फराहम करेगी। अलीमा खान की विफाकी और सूबाई वुज़रा और सहाफ़ियों को बतौर अदालती गवाह तलब करने की इस्तदा। समाअत के दौरान अलीमा खानम ने अपने वकील मोहम्मद फैसल मलिक के हमरा अदालत में पेश हुई।
वकील नईम हैदर पंजोता भी उनके साथ मौजूद थे। अलीमा खानम के वकील ने इस्तगासा के 21 गवाहान को बतौर अदालती गवाह तलब करने की दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत ने समाअत के लिए मंजूर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सीनियर साफ़ी अंसार अब्बासी, एंकर शाहजेब खानज़ादा, मुख्तलिफ अखबारात के न्यूज़ एडिटर्स, चैनल्स के न्यूज़ एडिटर और ब्यूरो चीफ को भी बतौर गवाह तलब करने की दरख्वास्त की गई। मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, टिक टॉक पर पाबंदी के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर। पेशावर हाई कोर्ट में टिक टॉक पर पाबंदी से मुतालिक दायर दरख्वास्त की समाअत जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस फरा जमशेद पर मुश्तमिल बेंच ने की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर शहजाद इमरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि टिक टॉक पर बेहुदा वीडियो अपलोड की जाती हैं, जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। शर्जील मेमन ने कराची की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद तरीन बनाने के विजन पर तेज़ी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पीपल्स बस सर्विस की कामयाबी के बाद अब ईवी बसों और डबल डेकर बसों की बड़ी तादाद को भी शहरी ट्रांसपोर्ट निज़ाम का हिस्सा बनाया जा रहा है। मुल्तान में लॉ स्टूडेंट कमीशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इंडक्शन एंड ओथ टेकिंग तकरीब 2026-27 का इनेकाद किया गया, जिसमें जनूबी पंजाब के 17 शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले काबीना ओहदेदारान ने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में अपने ओहदों का हलफ उठाया। मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर आज़ाद न्यूज़ चौधरी अशरफ जावेद से। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान में मुनक़दा तकरीब में 100 से ज़ायद लॉ स्टूडेंट्स, नौजवान, वकला और कानूनी शोबे से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के दौरान लॉ स्टूडेंट्स कमीशन पाकिस्तान की तंजीमी सरगर्मियों, जनूबी पंजाब की कारकर्दगी और कौमी सतह पर हासिल की गई कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शुरका को बताया गया कि कमीशन मुल्क के 50 से ज़ायद शहरों में फ़आल है, जबकि 3000 से ज़ायद तलबा और मेंबरान इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव लॉ स्टूडेंट्स कमीशन पाकिस्तान मोहम्मद नुमान हनीफ तरगट, नसीर अहमद हईम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मिर्ज़ा खुर्रम बेग समेत कानूनी शोबे की मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए मोहम्मद नुमान हनीफ तरगट ने कहा कि कमीशन का मकसद कानून के तलबा और नौजवान वकला को इल्मी रहनुमाई, कायदाना सलाहियतों के फ़रोग और पेशा वराना तरक्की के मौके फराहम करना है। तकरीब के मेहमान खसूसी जनरल सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान फ़याज़ हुसैन खान लगारी ने नौ मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। मुकर्रीन ने कहा कि ऐसी तंजीमें मुस्तकबिल की कानूनी क़यादत की तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नुमान हनीफ तरगड़ है, चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ लॉ स्टूडेंट कमीशन पाकिस्तान का। आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ताउन के साथ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर इस हाल में एक पुरवकार तकरीब हुई है, जो कि साउथ पंजाब के हमारे LSCP के मेंबरान का ओथ सर टेकिंग सेरेमनी थी, इंडक्शन सेरेमनी थी। इस तकरीब हलफ बर्दारी के अंदर स्टूडेंट्स ने अपनी सोसाइटी के साथ, अपने कमीशन के साथ और लीगल अदारों के साथ एक हलफ का इयादा किया है। आज मुल्तान हाई कोर्ट में लॉ स्टूडेंट्स, साउथ पंजाब के तमाम लॉ स्टूडेंट्स की तरफ से ओथ सेरेमनी थी, जिसमें हमने हलफ दिया कि हम पाकिस्तान में लॉ को एज ईमानदारी और वफादारी के साथ सर अंजाम देंगे। मैं लॉ के स्टूडेंट्स को यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो लॉ को है वो एज एक गुंडागर्दी और बुरा समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि जो वकला हैं वो अच्छाई की तरफ, इंसाफ का ही साथ देते हैं हमेशा। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो हमारी आने वाले वकला हैं उन्हें चाहिए कि वो ईमानदारी के साथ और इंसाफ के साथ और एक अच्छे बर्ताव के साथ अपने जो है जिम्मेदारी सर अंजाम दें। हम भावलपुर से आए हैं टीम की सूरत में। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ जिना लॉ कॉलेज से। तो हम डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, भावलपुर को। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को जान सकते हैं, अपने जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं उनको दी जाती हैं वो उनके बारे में एक दूसरे से लर्न कर सकते हैं। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आज़ाद न्यूज़। और आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.azadnews.org। जब बात हो नई गाड़ी की हिफाजत की तो इंतखाब भी होना चाहिए जदीद। पेश है सऊदी ल्यूब 1 0W20 जदीद गाड़ियों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इंजन ऑयल, अल्ट्रा लाइट वेसिकोसिटी फॉर्मूला जो इंजन को देता है फौरन स्मूथ स्टार्ट और हर ड्राइव में बेहतरीन रिस्पॉन्स, कम रगड़, ज्यादा हिफाजत, इंजन की जिंदगी में इजाफा और फ्यूल एफिशिएंसी में वाज़े बेहतरी। चाहे शहर की ड्राइविंग हो या लॉन्ग रूट का सफर,
सऊदी ल्यूब गैसो वन देता है मुसलसल पावर और एक्स्ट्रा माइलेज। नई जनरेशन इंजन्स के लिए डिजाइन किया गया ताकि आपकी गाड़ी रहे परफॉर्मेंस में सबसे आगे। सऊदी ल्यूब गैसो वन 0W20। खालिस देसी घी, कुदरती जायका और खालिसत का यकीन, 100% बगैर मिलावट, हर लुकमे में सेहत और खुशबू। अपने घर के लिए बेहतरीन इंतखाब गार्ड, प्रीमियम देसी घी, प्योर देसी घी, 100% प्योर, नो अडल्टरेशन, रिच टेस्ट, रियल न्यूट्रिशन। हर कतरे में छुपी है कुदरती ताकत और हर निवाले में मिलेगी आपको खालिस खुशबू। 100% खालिस, कोई मिलावट नहीं। जायका जो दिल जीत ले, हर लुकमे में खालिस देसी मजा, हर निवाले में असली मसालों की खुशबू। पेश है असली एंड देसी पिकल, तेज मसाला, खालिस तेल और रिवायती देसी जायका। चाहे पराठा हो, बिरयानी हो या रोज का खाना, असली एंड देसी बना दे हर खाने को मजेदार। एक बार खाएंगे, बार बार मंगवाएंगे। असली एंड देसी पिकल, असल जायका, देसी अंदाज।